दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो भी एक प्रोफेशनल रिज्यूम आप अपने मोबाइल फोन से कैसे बना सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूं। क्योंकि आजकल लोग बहाना करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं बहाना करते हैं कि मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, या फिर मैंने कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है, मैंने ये चीज नहीं सीखा है, तो मैं कैसे बनाऊं रिज्यूम। तो देखो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बताने वाला हूं, जॉब रेडी रिज्यूम कैसे आपको बनाना है मोबाइल फोन से 100% फ्री में आप बना सकते हो, कोई पैसा नहीं देना आपको यहाँ पे, ठीक है। एचआर को इंप्रेस कर सकता है ये आपका रिज्यूम है, और प्रोफेशनल पीडीएफ फॉर्मेट में ये रिज्यूम आपको बनाना है। मैं आपको प्रैक्टिकली मोबाइल फोन के स्क्रीन पे बना के सिखाने वाला हूं। रिज्यूम क्या होता है कुछ लोगों को पता नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं, रिज्यूम एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको जो भी स्किल्स आती है काम आता है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है और जो भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये सारी चीजें रिज्यूम के अंदर होती है और उसको एक फॉर्मेट में बनाया जाता है जिसको हम रिज्यूम बोलते हैं। जो आप जॉब लेने के लिए रिज्यूम अपना एचआर के पास देते हो या व्हाट्सएप पे या ईमेल पे सेंड करते हो, ठीक है दोस्तों। रिज्यूम का फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका रिज्यूम व्हाट्सएप की बायो की तरह आपने लिख रखा है तो आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। कॉपी पेस्ट आपने कर रखा है, किसी और का चेप दिया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से किसी का डाउनलोड करके उसमें अपना नाम बदल देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी और के रिज्यूमे का सारा टेक्स्ट कॉपी करके अपने में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना है जो एचआर को इंप्रेस करे और लगे कि इसमें कुछ यूनिक क्वालिटी है, और यहां से आपके बेटर चांस होंगे सिलेक्शन होने के। आपके रिज्यूम के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो सबसे जरूरी चीज आपका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, करियर ऑब्जेक्टिव आप क्या करना चाहते हो अपने कंपनी के, हो कैसे आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, एजुकेशन और आपकी स्किल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो एक रिज्यूम में आपको होने चाहिए। कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है वर्क का, तो हम क्या डालें रिज्यूम में, वो एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में। तो देखो आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है उसका लिंक आप डाल दो, आपने कोई इंटर्नशिप किया है उसका भी लिंक डाल सकते हो, ऑनलाइन कोई कोर्स किया है उसके बारे में बता सकते हो, वॉलंटियर वर्क या कॉलेज प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आप डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हर कोई एक फ्रेशर होता है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि आपको अगर मोबाइल फोन से रिज्यूम बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए। मोबाइल से रिज्यूम बनाने के लिए कैनवा जो ऐप होता है सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि कैनवा में रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, और एक ऐप है रिज्यूम बिल्डर जो ऐप है मोबाइल फोन में ही आता है। उसमें भी आपको टेम्पलेट मिल जाता है और डिटेल्स एडिट करो, फोटो अपलोड करो और एक्सपोर्ट कर लो, आपका काम हो गया। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने के लिए बहुत सारे लोग एडोब एक्सप्रेस का यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं, या फिर डॉक्स का यूज करते हैं, या फिर किसी भी और सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं पीसी में या लैपटॉप में बनाने के लिए। लेकिन मोबाइल फोन का बात करें तो मोबाइल फोन में एक होता है आपका कैनवा और एक होता है आपका रिज्यूम बिल्डर, ठीक है। सीवी बिल्डर या रिज्यूम बिल्डर मोबाइल फोन के लिए ऐप आता है। कैनवा में अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो सबसे पहले कैनवा को आपको ओपन कर लेना है, जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, मोबाइल में ओपन करो और ऊपर सर्च बार में रिज्यूम सर्च करो लिख के, और टेम्पलेट एक सेलेक्ट कर लो। टेम्पलेट आपको वो सेलेक्ट करना है जो सिंपल है, ज्यादा कलरफुल नहीं सेलेक्ट करना है, और इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है, सर्टिफिकेशन ऐड करना है, और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाउनलोड कर लेना है, और जिसको भेजना है आप भेज सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आपको मोबाइल में अभी करके रिज्यूम बना के दिखाने वाला हूं, तो घबराने वाली बात नहीं है, पेशेंस रखिए, आपको सब कुछ करके दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो रिज्यूम बनाते समय लोग गलतियां क्या करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं। क्योंकि मैं बता तो दूंगा प्रोसेस, लेकिन आप जब बनाने जाओगे ना तो आप वहां पे स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स करोगे, वो चीज आपको ध्यान रखना है। फेक स्किल्स आपको नहीं डालना है, जो आपको आता है वही डालना है, क्योंकि उसके बाद आपका लाइव टेस्ट होने वाला है। अगर आपने यहाँ पे गलत चीजें डाल रखी है और जो चीज आपसे अगर करवाई जाए नहीं आए तो फिर आपका पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो फनी ईमेल्स आपको नहीं लिखने हैं, ईमेल में आपको प्रोफेशनल तरीके से लिखना है, एक एक वर्ड्स को अच्छे से ध्यान में रखते हुए, और बहुत ज्यादा कलरफुल आपको रिज्यूमे नहीं बनाना है, सिंपल बनाना है एकदम, मतलब लगना चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट में सिंपल, ज्यादा कलर नहीं ऐड करने हैं। एक पेज में आपका रिज्यूमे फिट होना चाहिए, चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक लाइन में जो चीज है उसको एक लाइन में ही लिखो। अब जो एचआर होते हैं आपसे रिज्यूम मांगते हैं कि अपना रिज्यूम सेंड करो, उनको रिज्यूम कैसे सेंड करना है, तो पीडीएफ में ही सेंड करना है। ऐसे बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट लेके रिज्यूम का फोटो में सेंड कर देते हैं इमेज फॉर्मेट में, वैसे आपको नहीं करना है, हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में रखना चाहिए। जिस भी ऐप से बना रहे हो वहां से पीडीएफ में डाउनलोड करके पीडीएफ में ही सेंड करो। प्रोफेशनल ईमेल के जरिए आप सेंड कर सकते हो, ईमेल जो लिख रहे हो तो वहां से ईमेल में अटैच करके आप रिज्यूम को भेज सकते हो, वो भी एक प्रोफेशनल तरीका हो गया। अगर व्हाट्सएप पे उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया है तो व्हाट्सएप पे भी पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको भेजना है। दोस्तों अब ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, अब चलते हैं कि रिज्यूम एक्चुअल में प्रैक्टिकली बनाना कैसे है। सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं मोबाइल फोन के लिए, प्ले स्टोर में आपको जाना है और यहां पे एक ऐप आपको सर्च करना है लिख के, सीवी बिल्डर, ठीक है। रिज्यूम को सीवी भी बोलते हैं कई सारे लोग, तो सीवी बिल्डर लिख के सर्च करना है, और यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर वाला जो है वो स्पॉन्सर्ड है, इस पे क्लिक नहीं करना है। इसके नीचे जो दिख रहा है
रिज्यूम बिल्डर ऐप सीवी मेकर, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, जहां मेरे में ओपन का ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि इंस्टॉल्ड है मेरे फोन में। इसको ओपन करता हूं और इसमें एक एक प्रोसेस को ध्यान से देखना। नोटिफिकेशन को यहाँ पे आप यस और नो कर सकते हो। यहाँ पे एक क्रिएट का ऑप्शन आएगा, इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। इसको ओपन करोगे इस ऐप को तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद जो ऐड आएगा, प्रचार वगैरह आता है, उसको कट कर देना है। नीचे क्लोज का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे आपका सारा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पर्सनल डिटेल्स सबसे ऊपर, उसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, अपना नाम, एड्रेस, ईमेल और फोटो, फोन नंबर, ये सारा कुछ डालना है। दोस्तों यहाँ पे मैं अपना रियल इन्फॉर्मेशन नहीं डालूंगा। यहाँ पे मैं कुछ चीजें गलत डाल रहा हूँ, फेक डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा रियल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है। नाम, एड्रेस, जीमेल, फोन नंबर। अब मैंने डाल दिया। फोटो यहाँ पे अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कई कंपनी प्रेफर करती है फोटो और कोई कंपनी नहीं करती है। ऑप्शनल ये चीज आप डाल भी सकते हो, नहीं डाल सकते हो। मैं यहाँ पे एक फोटो डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपकी गैलरी में ये चीज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है। मैंने फोटो यहाँ पे एक अपलोड कर दिया। अब इसको नीचे सेव वाले ग्रीन बटन पे क्लिक करके सेव कर देना है। ये हमारा हो गया पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद एजुकेशन, दूसरा वाला सेक्शन एजुकेशन है, इस पे क्लिक करके ऐड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कोर्स, स्कूल, यूनिवर्सिटी का नाम, ग्रेड आपका कितना % आया है और ईयर, किस ईयर में आपने पास आउट किया, ये सारा चीजें डालना है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें डाल रखी है, जैसे 12th पास किया मैंने VM इंटर कॉलेज से, 69% मेरा स्कोर है। 2021 में मैं पास आउट हुआ, इसको सेव कर सकते हो। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके और भी एज ऐड कर सकते हो। इसके बाद 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, ऐड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे फर्स्ट वाला आ गया। सेकंड यहाँ पे ग्रेजुएशन का आप डाल सकते हो। थर्ड क्लिक करके आप कोई कोर्स वगैरह का ऐड कर सकते हो। सेम चीजें इसी तरीके से आपको रखना है। मैं सेव कर देता हूँ फटाफट आपको बताने के लिए। उसके बाद एक्सपीरियंस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करके ऐड कर देना है एक्सपीरियंस। अगर किसी कंपनी में आपने पहले काम किया है, यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे क्या जॉब था, आपका प्रोफाइल था, कब से कब तक आपने काम किया है, और भी डिटेल्स कंपनी के बारे में यहाँ पे डाल सकते हो। मैं भी इसको छोड़ दे रहा हूँ, आपको आगे का चीज बता दे रहा हूँ। अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो इसको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। सब कुछ डालना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीजें डालनी है एक्चुअल में आपके पास है, आपको आता है, आपको दिखाना चाहते हो HR को, वही चीजें डालनी है, फेक चीजें नहीं डालनी है। उसके बाद स्किल्स में मैं ऐड कर दूंगा, जैसे क्या क्या चीजें मुझे आती है। तो मैंने यहाँ पे 3 चीजें डाल दिया, ग्राफिक डिजाइन, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सेव कर देंगे इसको। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ज्यादा लंबा नहीं डालना है। कंपनी के लिए आप क्या कर सकते हो वो चीज आपको डालना है। एग्जाम्पल आपको देखना है ना, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है डालने के लिए, तो इधर ऑब्जेक्टिव के सामने इधर एग्जाम्पल आपको देखना है। एग्जाम्पल पे क्लिक करके देख सकते हो किस तरीके से ऑब्जेक्टिव डाला जाता है। इसी में से मैं एक कॉपी कर लेता हूं, ये वाला, ठीक है। आई एम हाईली ड्रिवन, मतलब आप पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, और इसको सेव कर देते हैं। इसको अच्छे से पढ़ के डालना है, कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं मारना है। आपका यूनिक अपने हिसाब से होना चाहिए। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बिल्ड करने में, रिज्यूम को, लेकिन मैं फटाफट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके प्रोसेस। रेफरेंस में क्लिक करके, जैसे किसी के रेफरेंस के थ्रू आप लगे हो, यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। हर चीज का एग्जांपल आप देख सकते हो किस तरीके से लगा है। जैसे किसी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या किसी का नाम आपको डालना है, रेफरेंस में डाल सकते हो। उनका क्या प्रोफाइल है, कंपनी किस कंपनी में काम करते हैं, उनका ईमेल, उनका फोन नंबर ऐड करके सेव कर देना यहाँ पे। उसके बाद आगे इधर चलते हैं, प्रोजेक्ट्स। आपने क्या प्रोजेक्ट्स बना रखा है उसको ऐड करना है। जैसे मैंने कुछ बनाया हुआ है फ्यूचर में, जैसे पास्ट में, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। कवर लेटर यहाँ पे आपको लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, इंटर्नशिप कवर लेटर, इसी को मैं ऐड कर लेता हूँ। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी अपने मन से अलग से कुछ डालना है जो इसमें आपको नहीं मिल रहा है, तो एड मोर सेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके, जैसे मुझे इंटरेस्ट डालना है तो मैंने इंटरेस्ट को ऑन करके और यहाँ पे इंटरेस्ट में कुछ चीजें डाल रखी है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, जो चीजें डालोगे तो इंटरेस्ट यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नीचे आ जाएगा। इस पे क्लिक करके देख सकते हो, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग वेब सीरीज मैंने डाल रखी है, इसको सेव कर देंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि अपना डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें डालो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फादर्स नेम लिख के उसके सामने लिख देना है। मतलब जो चाहो वो ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो चीजों को। नीचे यहाँ पे मैनेज सेक्शन के ऊपर रीअरेंज पे क्लिक कर देना है और यहाँ से जो चीज आप ऊपर रखना चाहते हो, जो नीचे रखना चाहते हो, ऊपर नीचे यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लिक करके ऊपर नीचे उसको कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं पर्सनल डिटेल्स को सबसे ऊपर रखना चाहता हूँ, इसको पकड़ूंगा ऐसे ले जाके सबसे ऊपर रख दूंगा। यहाँ से राइट साइड पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ से इसका नाम। मुझे क्या करना है, मैंने एग्जाम्पल के लिए इतना कुछ डाल दिया, अब मुझे देखना है मेरा CV कैसा बना है। वैसे अच्छा नहीं बना होगा, क्योंकि प्रोफेशनली जब आप बैठ के इसको आधा 1 घंटा टाइम दोगे ना भाई, तगड़े लेवल का बनेगा। मैं अभी इसको सिखाने के लिए आपको बस एग्जाम्पल दे के मैं बता रहा था। उसके लिए आपको क्या करना है, व्यू CV पे यहाँ पे क्लिक करना है। फाइनल एडिशन के लिए व्यू CV पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फॉर्मेट चूज करने को बोलेगा। सिंपल फॉर्मेट चूज करना है तो यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हो। थोड़ा सा और प्रोफेशनल चूज करना है, यहाँ प्रोफेशनल वाला सेक्शन ऊपर दिख रहा है, प्रोफेशनल पे क्लिक करके प्रोफेशनल यहाँ से ले सकते हो।
और भी ज़्यादा मॉडर्न आपको चूज करना है तो यहाँ पे राइट साइड में मॉडर्न का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से कलरफुल तरीके से थोड़ा सा मॉडर्न में ले सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा मॉडर्न नहीं लेना, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल मॉडर्न आपको लेना है। बिल्कुल भी सिंपल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला। इस पे देखते हैं मेरा रिज्यूम कैसा दिखता है। देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखा दूंगा। मेरा रिज्यूम इस तरीके से दिख रहा है, नाम, एजुकेशन और इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव, इधर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, स्किल्स, ये सारा कुछ। अब डिटेल में सारी चीजें डालोगे ना तो ये पूरा नीचे तक भर जाएगा और बढ़िया सा दिखेगा, एकदम प्रोफेशनल। अब बनने के बाद इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो नीचे डाउनलोड पे आपको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड यहाँ पे रिज्यूम पे क्लिक कर देना है। ऊपर सबसे क्लिक करोगे, आपका यहाँ डाउनलोड हो गया, आपके फाइल मैनेजर में आ जाएगा। कवर लेटर आपने अगर बनाया वहाँ पे कवर लेटर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे कवर लेटर पे क्लिक करके देख सकते हो हमने ये हमारा कवर लेटर सेलेक्ट किया था, इसको भी यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कवर लेटर पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपके इस ऐप में हमेशा के लिए रहता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस ऐप को जब भी आप ओपन करोगे, वो यहाँ पे आपने डाउनलोड किया था तो डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो हमने ये चीज़ ये डाउनलोड किया है। और जैसे ये क्रिएट पे क्लिक करोगे तो हमारा यहाँ पे नया बनाने के लिए ऑप्शन आएगा, जो बना रखा है आपने वो यहाँ पे पड़ा रहेगा, तो आपका डिलीट भी नहीं होगा। और इस तरीके से आपका एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनकर रेडी हो जाएगा मोबाइल फ़ोन से।